अच्छा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैं उस फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने लोकल होस्ट लिख के एंटर प्रेस किया है तो एक्चुअली ये लोकल होस्ट मीन 127.0.0.1 जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और साथ में इसका कोई पोर्ट नंबर होगा। खैर यहाँ पर ये लिखा आ रहा हुआ है, ये रहा पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, ये यानी कि हमारा जो है ये सर्वर रन हो रहा है। तो अभी ये क्या है कि जब मैंने इसको रन किया ना, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है जैम्प, इसने क्या किया है, इसने ये किया कि ये वाला फ़ोल्डर है ना जैम्प के अंदर htdocs के नाम का, इसको होस्ट कर दिया बस। ठीक है जी, इसको होस्ट कर दिया। अब इसके अंदर ये देखें htdocs के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ऑनलाइन किचन के नाम से, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं ऑनलाइन किचन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो इंडेक्स वाली फ़ाइल होगी, ठीक है, उसके अंदर जो कोड होगा वो रन कर जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इंडेक्स वाली फ़ाइल दिखाऊं तो ये रही इंडेक्स वाली फ़ाइल। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक था और क्या कुछ हुआ। ओके जी, ये ज़रा मैं इसको क्लोज़ कर दूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स का हमारा पेज था, इसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड वैसे दोनों जो है इसके अंदर ही थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बैक एंड का इसके अंदर कुछ था नहीं इतना ख़ास, जस्ट फ्रंट एंड ही है। जिस जैसे नॉर्मल एक होम पेज होता है, जस्ट ये वो है लैंडिंग पेज इसे कहते हैं ना। तो ये यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो पेज है सारा ये वहाँ पर है, और यहाँ पर ये मैंने वहाँ पर बटन दिए हुए हैं। ठीक है, लिंक दिए हुए हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ भी क्लिक करूँ होम पे करूँगा तो वो इसी पे रहेगा। कस्टमर लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये कस्टमर लॉगिन वाला जो पेज है ना वो एक्सेस कर लेगा। कस्टमर लॉगिन वाला जो पेज है वो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, देखें ये कस्टमर लॉगिन के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि जितने पेज हैं सब का मैंने बस कहीं ना कहीं पे लिंक ऐड किया हुआ है। जिस तरह ये कस्टमर लॉगिन का पेज है तो इसका लिंक अगर मैं आपको कोड के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर नीचे नेव बार के अंदर आता हूँ और नेव बार के अंदर ये कस्टमर लॉगिन। ठीक है जी, ये एंकर टैग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ना ए लिखा हुआ है इसको एंकर टैग बोलते हैं। थोड़ी सी अगर आपको HTML आती तो आपको समझ आ रही होगी। और इसकी क्लास ये है नेव लिंक, और ये यहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है कस्टमर अंडरस्कोर लॉगिन डॉट PHP। तो ये वही नेम है जो आपने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। ठीक है जी, डॉट PHP इसकी एक्सटेंशन है क्योंकि ये PHP की फ़ाइल है। तो इस तरह से हम किसी भी जो है एंकर टैग उसके साथ कोई भी फाइल लिंक कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना राउट बना सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से बाकी फ़ाइल भी सारी लिंक्ड है यहाँ पर। ओके, अब आ जाते हैं, ये तो मैं आपको सारा बताया कि किस तरह सेटअप करना है और किस तरह से वेब किस तरह से काम करती है, ये थोड़ा सा मैंने उसका बताया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, हमारा SQL सर्वर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस किस तरह से इसके अंदर काम करता है मिलके, उसका मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये है जी डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हेयर, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने दो चीज़ें स्टार्ट की थी यहाँ पर। एक थी अपाचे, अपाचे आपने देख लिया, एक था माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल अब क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश माई एसक्यूएल। यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट माई एसक्यूएल लिखता हूँ, शायद आ जाए माई एसक्यूएल। बल्कि यहाँ से ऐसे ढूंढने की बजाय इसका लिंक क्या होगा, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ये एडमिन पे क्लिक करता हूँ सिंपल, तो ये खुद ही मुझे ले जाएगा माई PHP माई एडमिन पे। ये रहा हमारा PHP माई एडमिन। असल में ये क्या है, ये एक DBS है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जस्ट, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम डेटाबेसेस बना सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट का सारा डाटा स्टोर करने के लिए। जैसे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने फ़ूड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है जी, फ़ूड का नाम क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, और भी होंगी कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने सेव करनी है फिर रीड करनी है, तो वो सारा ऑपरेशन करने के लिए हमें डाटा तो सेव करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए ना। तो वो जगह जो है वो हमें प्रोवाइड करता है कोई भी डेटाबेस। तो इसके अंदर जो हमने यूज़ किया वो है PHP माई एडमिन, और जो इस प्रोजेक्ट का है डेटाबेस वो ये रहा ऑनलाइन किचन। ओके जी, ये है ऑनलाइन किचन, और इसके अंदर उन्होंने हमें बोला था 3 टेबल बनाने हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर
हम टेबल भी बना सकते हैं और टेबल के अंदर उस टेबल के रिलेटेड हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे एडमिन है तो एडमिन नाम का हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया और इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इसके कॉलम्स, तो वहाँ पर ये है आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट, ये हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं एडमिन टेबल के अंदर। और इस तरह से फूड का एक टेबल है जिसके अंदर फूड की पिक्चर आएगी, फूड की प्राइस आएगी, फूड का नेम आएगा और फूड आईडी आएगी। और यहाँ पर यूज़र भी है जहाँ पर कॉन्टैक्ट आएगा, ईमेल, पासवर्ड एंड यूज़र नेम आएगा। ठीक है, तो ये होता है डेटाबेस। अब ये जो है ना ऑनलाइन किचन वाला डेटाबेस, ये मैंने पहले से ही यहाँ पर एक प्रोग्राम फाइल होगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा DB कनेक्शन के नाम से। तो ये जस्ट इतने से कोड के साथ आप जो है ना PHP के अंदर अपने डेटाबेस को कनेक्ट करवा सकते हैं। PHP मैंने वैसे 2-3 जो है वो फ्रेमवर्क में काम किया है, ASP.NET में भी काम किया है और दूसरा ये PHP में भी काम किया है और 1-2 में और किया है। लेकिन जो PHP लैंग्वेज है ना, ये अगर आपने स्टार्ट करना है ना वेब डेवलपमेंट, तो फॉर बिगनर ये PHP बहुत बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें क्विकली जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो जो न्यूबी हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, उनको सबसे पहले PHP ही लर्न करनी चाहिए, तो बाकी चीज़ें हैं उनको समझना उस जो है उनके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है जी, बाकी चीज़ें जो है उनके लिए समझना आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जस्ट हम ये कितनी लाइन्स होंगी, तकरीबन ये 13-15 लाइन्स हैं, इनसे हम क्या कर रहे हैं, एक DB कनेक्शन बना रहे हैं। और अगर मैं ASP.NET की बात करूँ तो उधर इसको समझना कनेक्शन स्ट्रिंग पहले बनानी पड़ती है, काफ़ी थोड़ा सा इससे लंबा सेटअप हो जाता है। यहाँ पर ये बहुत इजी सा काम है, सर्वर नेम देना होता है जो लोकल होस्ट आता है। अगर आप लोकल होस्ट यूज़ करें तो लोकल होस्ट ही आएगा, यूज़र नेम हमेशा रूट ही आता है और पासवर्ड इसका कोई नहीं होता, क्योंकि हम इसको पासवर्ड तो लगाया नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी आती है स्ट्रिंग। और उसके अलावा फिर DB नेम आना है कि जो हमने डेटाबेस का नेम रखा है वही यहाँ पर रखेंगे। जैसे ये देखें, अगर मैं आपको एडमिन पेज के ऊपर दोबारा लेके जाऊँ SQL के, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन किचन मैंने इसका नाम रखा है, ठीक है, डेटाबेस का। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने नाम उसका वही ऑनलाइन किचन लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जाग से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर जिस भी फाइल के अंदर हमें डेटाबेस चाहिए होगा उसके अंदर बस हम इसको इंक्लूड करवाएंगे। जैसे ये कस्टमर डैशबोर्ड तो नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक और फाइल दिखाता हूँ, अपडेट फूड। तो इसके अंदर हमें डेटाबेस चाहिए होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने वो फाइल इंक्लूड किया, इंक्लूड DB कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कुछ मैनेज किया हुआ है। ओके जी, अच्छा जी, अब ये तो हो गई कंप्लीट वर्किंग एक वेबसाइट की, किस तरह से वो काम करती है, यानी कि फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है और फिर डाटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस होता है। आई थिंक बेसिक जो है वो मैंने कवर कर दी है। अब बात करते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया है सारा। और ये मैंने तकरीबन हाफ से ज़्यादा ChatGPT की हेल्प से बनाया है। ठीक है, बल्कि सारी एक साथ समझ लें ChatGPT की हेल्प से बनाया है। अगर आपको वेब की समझ है तो आप भी ये बना सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए जो आपके जो वेब के बेसिक कंसेप्ट हैं, HTML के बेसिक कंसेप्ट, CSS के बेसिक कंसेप्ट, वो आपके क्लियर होने चाहिए, तो फिर ही आप ये बना सकते हैं ChatGPT से। ठीक है, तो ChatGPT अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ तो शायद मेरी ये चैट वहाँ पर सेव भी हो, तो मैं आपको चैट दिखा दूँगा। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये करके भी दिखा दूँ। साइन अप पहले मैं करता हूँ। अच्छा, ये कह रहा था रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। आई थिंक मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये इसको मैं स्टॉप करता हूँ और दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब मैं जाऊँगा बैक और यहाँ पर मैं करता हूँ जी कस्टमर। अच्छा, यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइन अप आ रहा है, तो यहाँ पर मैं गया कस्टमर लॉगिन पे और यहाँ पर किया साइन अप है। ओके, यहाँ पर ही क्या प्रॉब्लम आ रही, शायद मैंने कुछ कोड के अंदर कस्टमर साइन अप .php। ओके, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि मैंने प्रॉब्लम कहाँ पर की है। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो साइन अप वाली फ़ाइल है, जिस फाइल के अंदर साइन अप का लॉजिक है, उसका नाम है साइन अप
.php, और जो मैंने लिंक करवाई हुई है उसका नाम मैंने कस्टमर्स अंडरस्कोर साइन अप, यानी कि नाम बस गलत है, ठीक है। इसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैं जाऊँगा, कहाँ पे जाऊँगा, लॉगिन वाले फाइल के अंदर, लॉगिन या साइन इन वाले, ये रहा कस्टमर का जो लॉगिन है ना, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, ये रहा, और यहाँ पर जस्ट मैं साइन अप कर दूँगा तो ये हमारा जो है ये प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगी। जस्ट यहाँ पर फाइल का नेम मैंने गलत दिया हुआ था। ओके जी, अब मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है, तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ, और अब यहाँ पर साइन अप है तो ठीक है, वही पेज हमारे पास आ गया। नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यूज़र लिख देता हूँ, फिर से पासवर्ड भी यूज़र रख देता हूँ, और ईमेल यूज़र 12@mail.com, एंड कॉन्टैक्ट कुछ भी रख देते हैं 123 साइन अप पे क्लिक करेंगे। अगर साइन अप हो जाएगा तो देखें वो यहाँ पर वो बता रहा है डियर कस्टमर यू साइन अप सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन। तो यहाँ पर मैं होम पे जाता हूँ और लॉगिन पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ अपना वो मेल जो मैंने दी थी, वो मैंने दी थी user12@mail.com, ये दी थी, और यहाँ पर पासवर्ड मैंने रखा था यूज़र। एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा कह रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, आई थिंक मैंने पासवर्ड लगाते हुए ध्यान नहीं दिया कि मैंने कौन सा लगा लिया वो। खैर मैं यहाँ से भी इसको रिफ़्रेश करके देख सकता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ यूज़र में, और ये मैंने रजिस्टर किया, और पासवर्ड मैंने सॉरी ये था, अच्छा जी यूज़र पासवर्ड मैंने अपनी तरफ से यूज़र रखा है, लेकिन SUER रखा गया है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये रहा, लिखना पड़ेगा दोबारा से user12 और SUER पासवर्ड रखा गया, गलती से यूज़र रखना था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अच्छा ये हम लॉगिन हो गए हैं, ठीक है जी, ये हो गया हम लॉगिन। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर कोई भी चेंज करूँगा तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर इसका कॉन्टैक्ट है ना यूज़र का 123 इसको मैं 111 कर देता हूँ, तो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ गया प्रोफाइल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और मैं यहाँ पर होम पे जा सकता हूँ, लेकिन अगर होम पे जाऊँगा तो कहाँ पे जाता है, ठीक है, ये यूज़र जो हमारा यूज़र का डैशबोर्ड है वहीं पे वापस आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा फूड का। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि यूज़र को जो भी फूड अवेलेबल है ना वो यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। मैं लिस्ट के अंदर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ सारे फूड को, क्योंकि अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया तो इसलिए शो नहीं हो रहा। तो चले मैं इसको भी यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। तो एडमिन क्योंकि सिर्फ कर सकता है, और उन्होंने ये भी बोला था लॉग आउट के ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाए, तो ये शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर ना जाता हूँ जी होम पे, और यहाँ पर मैं एडमिन लॉगिन करता हूँ, क्योंकि एडमिन फूड को ऐड कर सकता है ना, तो वहाँ से फूड को ऐड करते हैं, फिर वो यहाँ पे शो हो गई। तो उसके लिए मैं ये पहले से मैंने एडमिन का बनाया हुआ है, एक तो admin@mail एंड इसका पासवर्ड एडमिन रखा था। खैर ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पर ऐड फूड करता हूँ, और फूड नेम लिख देता हूँ टिक्का लिख देते हैं जी, क्योंकि मेरे पास टिक्का की एक पिक्चर पड़ी है तो वो लगा देंगे। फूड प्राइस जो है वो मैं यहाँ पर 250 लिख देता हूँ, और चूज़ इम फाइल करता हूँ यहाँ से, और डाउनलोड के अंदर आई थिंक इसकी कोई ना कोई पड़ी होगी मेरे पास पिक्चर। ये ठीक है, ये सही है, टिक्का लिखते लेकिन पिक्चर कबाब की है। खैर ओपन करता हूँ और ऐड फूड करता हूँ, तो ये फूड ऐड सक्सेसफुली, ठीक है जी। और यहाँ पर अब मैं होम पे जाता हूँ और अपडेट फूड पे जाकर देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर वैसे ये अपडेट का फीचर है, यहाँ पर हम इसकी डिटेल वगैरह अपडेट कर सकते हैं। अच्छा हमने पहले एक यूज़र की डिटेल अपडेट की थी, देखते हैं वो अपडेट हुई है कि नहीं हुई। पहला जो यूज़र का कॉन्टैक्ट था वो ये था 123 और मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर ये 11 हो गया होगा, ठीक है, यानी कि ये हमारी सही से काम कर रहा है। ओके, अब अपडेट फूड के ऊपर मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये सर्च फैसिलिटी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट काम करती है। ये सर्च हम कर सकते हैं बाय आईडी। यहाँ पर अगर मैं 8 लिखता हूँ तो क्योंकि किसी भी फूड की आईडी 8 नहीं है, यहाँ पर कोई फूड शो नहीं हो रही। और यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता हूँ क्योंकि इसकी आईडी 4 है तो ये शो हो गई, देखें ज़रा 4, तो ये शो हो गई है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो सारी फूड शो होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो जो सर्च करेंगे वो शो होगा
तो खैर ये तब यूज़ में आएगी जब फूड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हम फूड को एंटर करें। अभी तो एक ही है, तो एक के हिसाब से मैंने आपको थोड़ी सी इसको एग्जांपल दी थी। यहाँ पर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। खैर अभी मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा गो टू होम, और यहाँ पर मैं करूँगा कस्टमर लॉगिन, और कस्टमर का लॉगिन करते हैं दोबारा से यूज़र। ठीक है, ये आ गया। और क्या था जी, SUER। ओके, अब देखें, अब यूज़र को एक फ़ूड यहाँ पर शो हो रही है, उसका नाम टिक्का है, उसकी ये प्राइस है, उसकी ये पिक्चर है। ठीक है जी, ब्यूटीफुली ये शो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। अब बातें इसको हमने बनाना किस तरह पे है, समझाने में किस तरह से आप मतलब वेब काम करती है, ये भी इसके अंदर आ गया हमारी आज की वीडियो में। और अभी ये इसके ऊपर बात करते हैं कि ये आपने बनाना कैसे है। ये देखें, चैट GPT के अंदर में आ गया, और यहाँ पर ये वो सारी आई थिंक मेरी चैट है, आई होप के मिल जाए। नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये वाली चैट होगी आई थिंक। लेट इट लोड। ओके, लोड होगी। अच्छा, अब ये सारी चैट जो है ना, ये मेरी वो चैट है जो मैंने चैट GPT से करके ये वेब को बनाया था। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे पता था इंडेक्स पेज बनना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले किसका कोड लिखवाया, इंडेक्स पेज का। ठीक है, जब इंडेक्स पेज का कोड लिखा गया ना, अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके ये सारा देख सकते हैं। मैं इसको डिटेल से नहीं बताने वाला, आप ये जो है ये मैंने चैट GPT को कमांड्स दी हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने ये डिटेल दी और इसने मुझे इंडेक्स पेज दिया। ठीक है, अब इसको मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप वीडियो कहीं पे भी पॉज करके ये मेरी कमांड्स पढ़ते जाएं और इससे आइडिया लगाते जाएं कि किस तरह से मैंने ये बनाई हुई है। ठीक है जी, ये फिर आ गया। और अभी ये है कि आप ये वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो जो इससे मेरी चैट हुई है आपको समझ में आती जाएगी। तो आपने बस वीडियो को पॉज कर लेना है कहीं पे भी, और ये पूरी चैट जो है ये पढ़ लेनी है। और अगर आपको ये चैट चाहिए हो तो आप मेरे से रब्ता करें, ये नंबर आपको नीचे ये शो हो रहा होगा कॉर्नर के अंदर, व्हाट्सएप पे रब्ता करें। ये पूरी की पूरी चैट जो है ये मैं आपके साथ ही शेयर कर दूँगा। ठीक है जी। और अगर कोई पेड बनाना चाहता है अपना प्रोटोटाइप फेज़, तो वो भी मेरे से बनवा सकता है। इसी प्रोजेक्ट का नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, उसका प्रोटोटाइप फेज़ आपने बनवाना है, आप मेरे से बनवा सकते हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह जो है आपका बिल्कुल 100% करेक्ट जो है वो फेज़ हो जो है ये असाइनमेंट आपको बना के देंगे, और इसकी आपको वाइवा की प्रिपरेशन भी मैं करवाऊँगा। तो ये सारी काफ़ी लंबी चैट है। खैर जिसको चाहिए हो वो मेरे से जो है रब्ता कर ले। चैट जो है वो मैं फ्री प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जिसको भी चाहिए मेरे से रब्ता करिए। चैट का मैं जो लिंक है ना इसका, वो फ्री प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं ये सारी शो नहीं करवाने वाला, सारी शो करवाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है पहले से ही। तो ये आप जो है ये सारी तकरीबन देख लें। ठीक है जी, तो इसी तरह से जो है ना आप भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप मेरी चैट को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो आपको बस ये समझ आएगी कि जस्ट हमने एक करेक्ट कमांड देनी है चैट GPT को, तो वो हमें खुद ही ऑटोमेटिकली इसके रिज़ल्ट्स देगा, करेक्ट रिज़ल्ट बनाकर देगा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक आ रही है, आपके हिसाब से नहीं रिज़ल्ट्स आ रहे, तो उसको दोबारा से कमांड दे लें कि भाई ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर आपने बताना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।